बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस इफ दे आर एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ऐसा है कि वह आपका जो आपके दिए हैं सीरीज दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं वह नंबर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और फिर और 3 जो है मोर टर्म्स आपको मालूम करना है। तो फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या दिया, नंबर 2, 4, 8 और 16। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A1 क्या आएगा, A1 ये आएगा, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8 एंड A4 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर क्या करोगे, इसका जो है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 2 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 8 आपका आ गया। फिर से चेक करोगे, मतलब 4 माइनस 2, फिर 8 माइनस 4, फिर 16 माइनस 8 आपका हो जाए। लिखेंगे दैट इज क्या हुआ, ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट द same every time, therefore the given numbers are not इन एपी, मतलब ये एपी में आपका नंबर जो है ही नहीं जो दिए हुए, तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आपका आएगा और क्या आएगा ना, तो आपको 3 नंबर्स को निकालने का है, आप टर्म्स को यहाँ लिखोगे। सॉल्यूशन में सेकंड का क्या है दिया है, 2, 5.2, 3, 7/2, ये आपका सीरीज दिया है। लिखेंगे it can be observed that क्या मिलेगा, A1 is equal to 2, A2 is equal to 5/2, A3 is equal to 3 and A4 is equal to 7/2. Therefore, A2 minus A1 is equal to 5/2 minus 2 is equal to 5 minus 2 to the 4/2 is equal to कितना आ जाएगा 1/2। फिर लिखोगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 to the 6/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो सब में सेम आ गया। लिखोगे दैट इज
ए के प्लस 1 माइनस ए के का मतलब कोई भी टर्म्स आपने ले लिया, मतलब आपका 2 लिया, के इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 1, के इक्वल टू 5 तो 5 प्लस 1 यानी ए 6 माइनस ए 5, इस तरह से आपका कोई भी लोगे। इज द सेम every time therefore the given numbers are in AP। जब AP में आएगा एवरी टाइम देयरफॉर द गिवन नंबर आर AP, देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ये आपका जो डिफरेंस किया है। एंड लिखोगे कितना हो गया 4 तो है, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है 7/2 प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, तो आएगा 4। Therefore A5 इज इक्वल टू 4। फिर A6 इज इक्वल टू A5 प्लस आपका D। A5 क्या है 4 प्लस 1/2, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2। एंड A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, तो कितना आ गया A6 9/2 प्लस 1/2 यानी 9 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू 5। तो 3 टर्म से आपका क्या करेगा देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर कितना आएगा 4 9/2 5। यहाँ से देखो प्यारे बच्चों D का वैल्यू कितना आ गया 1/2, जो कॉमन आपने डिफरेंस किया है वही आपका जो सेम आया है 1/2। अब A5 क्या हो जाएगा A5 होगा A4 प्लस D। A4 का वैल्यू क्या है 7/2 प्लस 1/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर A6 हुआ A5 प्लस D, यानी A5 का कितना वैल्यू है 4 प्लस 1/2, 4 टू जा 8 प्लस 1/2 तो 9/2। एंड A7 इक्वल टू A6 प्लस D। A6 कितना है 9/2 प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2 यानी 10/2। A7 इक्वल टू 5। therefore 3 मोर टर्म्स आर क्या आएगा 4 9/2 एंड 5। अब देखोगे हमारा तीसरा जो है इसका पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है ये भी आप देखोगे। तीसरा जो है आपका दिया है, थर्ड वाला जो है पार्ट दिया है -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 ... सलूशन में लिखोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्या मिलेगा देखो A1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1
-3.2, A2 मिलेगा -3.2, A3 मिलेगा -7.2 और A4 मिलेगा -7.2। अब क्या करोगे, देखोगे कि इस तरह से क्या आएगा, A2 देयरफॉर A2 माइनस A1 कितना आएगा, यहाँ से आप देखोगे -3.2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है, माइनस में दिया है इसलिए ब्रैकेट में डालोगे, -1.2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -3.2 प्लस ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ बीच में माइनस है तो 1.2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -2, देयरफॉर A2 माइनस A1 आ जाएगा। अब दूसरा क्या करोगे, फिर A3 3 बार चेक करोगे, A3 माइनस A2 क्या आएगा, A3 है -5.2 माइनस 3.2 सेम वही है, यहाँ ब्रैकेट को तोड़ा, -5.2 प्लस क्या आएगा 3.2 इज इक्वल टू आएगा -2, देयरफॉर A3 माइनस A2 एंड क्या आएगा लास्ट में, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -7.2 माइनस -5.2 इक्वल टू -7.2 प्लस जो है 5.2, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -2। अब आपका देख रहे हो कि सब में सेम आ गया, यहाँ भी, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों पे टर्म में जब आपका सेम आया तो क्या आ जाएगा बोलो, तो आपका आएगा डी का तो वैल्यू निकल गई, अगर सेम आएगा तो लिखोगे दैट इज, पहले आपके एक फार्मूला क्या होगा, दैट इज क्या करोगे, ए के प्लस 1 माइनस ए के इज द सेम every time, therefore the given numbers are in AP। तो देयरफॉर जब गिवन नंबर है तो D इज इक्वल टू कितना आएगा, जो आपका ये दिया है, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू -2 एंड अब क्या है, 4 निकालना है, ये 4 तो हो गया, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A4 का वैल्यू कितना है, -7.2 प्लस -2 इज इक्वल टू आ जाएगा -7.2 -2 इक्वल टू -9.2, A5 आ जाएगा। फिर A6 आ जाएगा, A5 प्लस D इक्वल A5 है -9.2 प्लस -2 इक्वल टू -9.2 -2 इक्वल टू -11.2। तो A6 आ गया, मतलब अब 3 और चाहिए, तो लास्ट वाला क्या आएगा, अब देखोगे, अभी ये 7 निकालोगे क्योंकि 3 निकालना है, 4 तो दिया ही है, अब आपका 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, तो लिखोगे देयरफॉर A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 का वैल्यू कितना आया, -11.2 प्लस माइनस जो है 2 इज इक्वल टू -11.2 -2, ये 2 जो है आपका नंबर, इसके बाद अगर ऐसे सेट कर मतलब ऐड करते हो तो 11.2 ये हो जाएगा, 2 पॉइंट है
2 के बाद आप पॉइंट ऐसे 0 लगा सकते हो, तो ऐसे करोगे 2 आ जाएगा 13। तो यहाँ पर चूँकि माइनस है तो दोनों माइनस हो तो ऐड ही होगा, -13.2 आ जाएगा। ये आपका 7 आ गया। देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर, क्या ये 5 देखोगे आएगा -9.2, -11.2, -13.2, दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो देखोगे, अब आपका आएगा चौथा। देखोगे चौथा क्या है, अब चौथा क्वेश्चन देखोगे, चौथा दिया हुआ है आपका फोर्थ वाला। क्या फोर्थ आपका दिया हुआ है, -10, -6, -2, 2, ये आपका डॉट 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 दिया है। और पांचवा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर फिर से आपको करना पड़े। पांचवा क्या दिया है, 3 प्लस √2, 3 + 2√2, फिर हो जाएगा 3 + 3√2 डॉट 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 आपका इस तरह से दिया हुआ है। 3 + 2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 दिया है, आपको निकालने का है। इस तरह से जब आप करोगे तो देखोगे आपका क्या आएगा, आपका आएगा यहाँ पर ऑब्जर्व दैट में क्या करोगे, A1 = -10, B1 = -6, A2 = -6, A3 = -2, A4 = 2 आ जाएगा। देयरफॉर क्या करोगे, A2 - A1 = -6 -10 -6 + 10 = 4। देयरफॉर A2 - A1 4 आ गया। लिखोगे A3 - A2 = -2 -6, तो -2। जब आपका ये माइनस दिया है तो इसको जो है माइनस तो जो दिया है इसका माइनस ही आया, और ये पर माइनस जो दिया है वो अगर माइनस में दिया तो इसको ब्रैकेट में करो, फिर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो गलतियां नहीं होगी। अब माइनस है तो यह आ जाएगा, ब्रैकेट जो ओपन होगा तो +6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 में से 2 आपका कटेगा तो 4 आएगा। तो A3 - A2 एंड क्या करोगे, एक और A4 - A3 = A4 क्या है, 2 -2, 2 + 2 = 4, सभी में 4 आ गया। आप देख रहे हो ना, तब आपका रूल लगाओगे, that is AK + 1 - AK is the same every time, therefore the given numbers are in AP, और D = कितना आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। जब आपका 4 आ गया तो आपका निकालोगे क्या, फिर A5 निकालोगे, A6 निकालोगे, A7 निकालोगे। तो A5 = क्या आया, A4 + D, यानी आएगा 2 + 4 = 6 आ जाएगा। A6 = A5 + D = A5 क्या आएगा, 6 + 2 4 आएगा। 6 प्लस D का वैल्यू है 4 = 10, एंड A7 = A6 + D = 10 + 4 = 14। देयरफॉर D तो आपका निकल गया कि D का वैल्यू कितना आ गया, आपका कॉमन डिफरेंस D हो गया। देयरफॉर 3 more
टर्म्स आर क्या आएगा 6, 10, 14, दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा देखेंगे फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ में यहाँ पर हमने लिखा भी है, तो आप देखोगे क्या है फिफ्थ का। प्यारे बच्चों देख रहे हो, बहुत ही आसान है, बस इसमें जो है अगर ब्रैकेट दिया है तो भी आप करोगे। तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया, फिफ्थ का क्वेश्चन जो है क्या दिया है 3, प्लस √2, फिर क्या है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट। ये आपका क्वेश्चन दिया है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 प्लस डॉट। ये कैन बी ऑब्जर्व, और क्या मिलेगा बोलो, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 3 प्लस √ जो है क्या आएगा √2, A3 इक्वल टू 3 प्लस 2 √2, फिर A4 इक्वल टू 3 प्लस 3 √2, ये आपका आ गया। देयरफॉर ये आ गया, ये आपका दिया ये है, फिर ये आपका दिया 2 √2, यहाँ पर 3 प्लस है। A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू √2 आपका 2 आ गया। फिर लिखोगे A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 क्या आ गया, यहाँ पर आप देखोगे 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 क्या है। अब यहाँ पे जो प्लस आ गया तो ब्रैकेट में रखो, भले ही आपका एक लाइन और ज़्यादा करना पड़ेगा, वो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक लाइन हम ज़्यादा करेंगे, जल्दी में करोगे आपके गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये आपका ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस, ये ब्रैकेट का प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस √2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 माइनस √2 तो आएगा √2 आएगा। ये क्या आएगा A3 माइनस A2। आल्सो A4 माइनस A3 इक्वल टू, A4 क्या दिया है 3 प्लस 3 √2 माइनस, ये दिया है आपका A3 3 प्लस 2 √2 इक्वल टू 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 √2, तो 3 कैंसिल हुआ, तो 3 √2 ये आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 2 √2, यहाँ आपका आएगा 3, ये आपका -3 हो जाएगा, यहाँ -2 √2 आ जाएगा। ये 3 आपका कैंसिल हुआ तो 3 √2 माइनस 2 3 √2 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, therefore AK plus 1 minus AK is the same every time, therefore given number are AP, तो A is equal to क्या आ रहा है √2 आ गया। अब A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस आपका D, तो A4 कितना आया 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, तो कितना आ जाएगा देखोगे, या तो नीचे ही लिख लो इसको, इज इक्वल टू A4 क्या है 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, तो 3 तो आपका ये सिमिलर नंबर है, ऐड हो रहा है 3 प्लस 3 और 1
यहाँ पर नहीं, ब्रैकेट के बाहर अगर अंडर 2 के बाहर क्या नहीं है तो 1 है, तो 3 + 1 आएगा 4 √2, ये 5 आ जाएगा। A6 = A5 + D। ये 5 कितना है बोलो? 3 + 4 √2 + D का वैल्यू है √2, तो 3 + 5 √2 and A7 = A6। A7 = A6 + D। A6 क्या हो जाएगा? 3 + 5 √2 + D का √2 = 3 + 5 1 6 √2। तो क्या आ जाएगा? इसमें आएगा 5 का 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2। दिस = आंसर। अब यहाँ पर देख लिया, ये आपका ये 6 हो गया। देखो ये 5 क्या हो जाएगा? A4 + D। इसका A4 का वैल्यू आप रखोगे +D, और 3 हो जाएगा 3 + 1 4 √2, या A6 ये 5 + D, A5 का वैल्यू आया 3 + 4 √2 प्लस ये हो जाता है √2। √2 का मतलब था 1, तो 3 प्लस सिमिलर टर्म जुड़ेगा तो 4 और 5 √2, और 7 आ जाएगा A6 + D, तो यानी 3 + 5 √2 का 6 का है, A6 का प्लस √2, तो 3 तो आपका अलग है, ये जो सिमिलर टर्म है √2 है, तो 5 + 1 6 √2। अब 3 मोड आपके टर्म्स क्या हो जाएगा? ये 5 क्या हो जाएगा? 3 + 4 √2, ये 6 हो जाएगा 3 + 5 √2, एंड A7 = 3 + 6 √2। दिस = आंसर।